Good morning, everyone. This is your Gulshan sir from Evergreen Academy, पटोरी। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स द नॉट सरप्राइज फॉर यू। जैसा कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंट पार्ट के द्वारा हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं देन स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 1। ठीक है, अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो पार्ट 1 को 2 बार देखिए, फिर पार्ट 2 को 2 बार देखिए, हर वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए। और जब भी डाउट क्रिएट होता है या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप उसे हमारे पास भेजिए। ठीक है, आज हमारे पास तो बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा है कि सर ये मेरा डाउट है, ये मेरा डाउट है। उन सारे डाउट में से 1-2 डाउट को आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देन आफ्टर वी विल मूव ऑन वर्ड प्रॉब्लम। और ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन डी अभी तक जो सिलेबस है हमारा, हो सकता है कि आपके टाइम में कुछ सिलेबस में चेंजिंग आ जाए ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक जो चल रहा है उसकी वजह से। लेकिन अभी तक जो हम लोगों का नॉन सिलेबस है उसके हिसाब से सेक्शन डी में जो हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम होता है, या फिर उनकी जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक वर्ड प्रॉब्लम होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपके द्वारा भेजे गए 2 डाउट का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। डाउट तो बहुत सारा आप लोगों ने भेजा, ठीक है, 2 डाउट का डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम सारा डाउट बताने लग जाए तो पता चलेगा 2 और 3 आवर का वीडियो बनेगा, अपलोड करने में बड़ी परेशानी होगी फिर। ठीक है, वैसा होगा तो संडे को हम लोग एक स्पेशल क्लास रख लेंगे, वहां पर हम लोग बहुत सारे डाउट डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास भी टाइम बहुत है, आपके पास भी टाइम बहुत है। प्रॉब्लम जो है वो नेट प्रॉब्लम इशू कर रहा है। ठीक है, अभी छोटा छोटा वीडियो भी बहुत टाइम ले रहा है अपलोड होने में। चलिए, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जहां तक हमें याद है अर्पिता सिंह ने इस क्वेश्चन को भेजा था, 2 दिन पहले भेजा था। आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग एनी वीडियो यस्टरडे ड्यू टू नेट प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप अपने साथ कॉपी या फिर पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो ये गलत बात है। सबसे पहले पेन पेपर लेकर आइए, कॉपी लेकर आइए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन को देखने से लगता है, क्योंकि हम श्योर नहीं है, अभी हम डाटा चेक नहीं किए हैं, लेकिन हमको ये क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन ही इतना अच्छा है। ठीक है, और क्वेश्चन को बोला गया है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए। जब तक आप लिख रहे हैं तब तक आपको हम कुछ बातें याद दिला देते हैं। बात क्या है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में श्रीधराचार्य मेथड को अप्लाई करने के बाद जो लास्ट में हमारा आंसर आया तो वो आंसर हम बोलते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2b। ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। गॉट इट? चलिए, तो हमें उसी का यहाँ पे अप्लाई करना है और इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे पूछते हैं, ठीक है? हम सिर्फ क्वेश्चन बोलते हैं, आंसर नहीं बोलेंगे, और आप भी सिर्फ क्वेश्चन सुन के आंसर माइंड में लाके ले आइएगा। क्वेश्चन है a minus b the whole square is equal to what? एंड सेकंड क्वेश्चन a minus b the whole square is equal to what? ठीक है, अब इसका आंसर आप जानते हो, हम नहीं बताने वाले हैं। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, बच्चे की तरह लिख दे क्या, a इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, b इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड c इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर। ना बच्चे की तरह लिख दिए। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए लिखने से याद होता है और कोई रीजन नहीं है, डायरेक्टली बना देंगे लेकिन लिखने से याद होता है। आप तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, हम तो कितनी बार पढ़ चुके हैं, तो हमें तो याद है, आपको बार बार लिखने से याद होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a।
यही फॉर्मूला होता है ना। चलिए पुट करते हैं, माइनस बी मीन्स माइनस बी की जगह पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a की जगह माइनस पी स्क्वायर की वजह से ये प्लस पी स्क्वायर हो गया और c की जगह माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2a 2 इंटू माइनस पी स्क्वायर। फिर से बोल देते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, b की जगह ये वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो इसकी जगह या बी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छूट गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर एक माइनस से प्लस हो गया। ध्यान से देखते चलिएगा एक एक स्टेप। अब सुनिए ध्यान से, यहीं पर मेन बात है, सारा मेन बात यहीं पर है, जो हम लिखेंगे नहीं सारी बात बोलेंगे, तो आप अटेंटिव होकर सुनिए। ये आपका a माइनस बी द होल स्क्वायर है या नहीं है? ऑब्वियस है कि ये मेरा a माइनस बी द होल स्क्वायर है। इसको ब्रेक करेंगे तो p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर, समझ में नहीं बात? उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? उसके बाद हमारे पास आने वाला है, ये माइनस कहां से आ गया? उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहां पर, और यहां पर मेरे पास है प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये माइनस हम यहाँ एडजस्ट कर चुके थे ना, यहाँ ए का वैल्यू प्लस पी स्क्वायर है। क्या आएगा हमारे पास? प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फिर से बोलते हैं, ये अच्छा यहाँ लिख ही देते, देखो क्या बनेगा, ये पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इतनी बातें बनेगी, ऑब्वियस है। अब देखिए ये दोनों आपस में जब कैलकुलेट होगा तो माइनस 2 यहाँ प्लस 4 कैलकुलेट होकर यह बन जाएगा प्लस 2। अब समझ में आ गया? अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर ये नहीं है, ए का वैल्यू प्लस पी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा क्या चीज का फॉर्मूला बन गया? ये मेरा बन गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इन ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिख देते हैं? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे में मेरे पास क्या है? 2p स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया? इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर। आई होप सो कि अब आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप क्या करेंगे, एक बार प्लस को लेके कैलकुलेट करेंगे और एक बार माइनस को लेके कैलकुलेट करेंगे। अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, फिर से लिख देते हैं। देखिए ये मेरा क्या बना? इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर। इसे लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए प्लस लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर। एक वैल्यू ये होगा और दूसरा वैल्यू क्या होगा? x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर। अब डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, देखो यहां समझना सिर्फ माइनस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है गया। ये माइनस माइनस प्लस 2q स्क्वायर और यहाँ पर प्लस क्यू स्क्वायर, टोटल 2q स्क्वायर हो गया। तो एक आएगा मेरा 2q स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर। इस तरह दिखेगा ये सेकंड वाले में, माइनस पी स्क्वायर बिकम्स माइनस 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया और इधर हो गया 2p स्क्वायर। 2 से 2 गया, यहाँ p स्क्वायर से p स्क्वायर ये 1 टाइम से गया। मतलब जो मेरा आंसर है वो मेरा आंसर क्या बनेगा?
एक बनेगा क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर और दूसरा बनेगा मेरे पास -1। ये हुआ आंसर। मतलब एक बात आपको जो समझना है वह यह कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। जब भी आप लेटर वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और वो बात क्या हो कि रूट के अंदर जो आएगा उसका कैलकुलेशन अच्छे से करना है। अगर आप उसका कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चंदन कुमार नामक लड़के ने पूछा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। आप लिखिए, हम यहाँ पे मेन बात लिख देंगे, आप हमारे साथ साथ लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस बी सी, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में डाल लीजिएगा, ठीक है। आर इक्वल कॉमा प्रूव दैट आइदर a is equal to 0, prove that either a is equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc, a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो इक्वल है, ठीक है। तो देख, हमें इस बात को साबित करना है, इस बात को दिखाना है कि या तो a का वैल्यू 0 होगा या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc होगा। हिंदी में बोल देते हैं, एक बार सुनिएगा। यदि द्विघात समीकरण सी स्क्वायर माइनस ए बी गुने एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी सी गुने एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0 का मूल समान हो तो साबित करे कि या तो a बराबर 0 या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। सर ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन लग रहा है। एक तो रूट्स इक्वल कर रहा है और साथ में नीचे में कह रहा है कि a का वैल्यू 0 कीजिए या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc होगा। कुछ ऐसा स्टोरी सर कह रहा है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? अच्छा, याद कीजिए, कुछ नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक पढ़े थे क्या हम लोग? अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स हम लोग जब पढ़े थे तो वहां पर हम लोगों ने कुछ ऐसी बातें पढ़ी थी क्या कि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स होता है रियल एंड अनइक्वल। d का वैल्यू लेस देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स होता है नो रियल रूट्स, इमेजिनरी होता है, क्लास 11 में आप लोग पढ़िएगा। और d का वैल्यू 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? रियल एंड इक्वल। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन में तो कह रहा है कि इक्वल है। अगर क्वेश्चन में इक्वल कह रहा है तो d बराबर 0, d बराबर 0 और मतलब लैंग्वेज नहीं लिखते क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ये। d बराबर 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, ये a हुआ और c मेरे पास क्या है? b स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। चलिए, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी स्टेप आगे पीछे किए, कैलकुलेशन आप मिस्टेक किए, मतलब पेशेंस को आप लूज किए, क्वेश्चन लूज हो जाएगा, ठीक है। देखिए, -2 स्क्वायर मींस 4 ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस 4, ये क्या होगा? सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। सब में से एक 4 कॉमन हो गया, इसको ब्रेक कर दे क्या? कौन से फॉर्मूला पर? a माइनस बी द होल स्क्वायर पर
तो ये हो जाएगा a⁴ प्लस b² माइनस 2a²bc। अब देखिए 4, ये क्या हो जाएगा c² माइनस ac³ माइनस ab³ माइनस माइनस प्लस a²bc = 0। क्लियर, समझ में आ गया? क्या किए, c² से इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस ab से इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, -4 का -4 है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्लियर, समझ में आ गया? वो हम सोचे थे कि बार कॉमन निकाल देंगे, नहीं निकाले थे। अब देखिए तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 कॉमन निकल गया और कॉमन निकला यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में ये सारी बातें आएंगी, और ये 4 यहाँ से कहाँ चला गया, इधर चला गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट ध्यान दे देंगे। देखो तो यहाँ a⁴ है, यहाँ प्लस b²c² है ना, और यहाँ पर माइनस b²c² है, मतलब ये और ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास a⁴ बचा, यहाँ पर -2a²bc बचा, यहाँ पर ac³ बचा, यहाँ ab³ बचा, यहाँ a²bc बचा। मतलब a जो है ना, a वो सारे में है, चाहे वो 1 पावर में हो या 2 पावर में हो या 3 पावर में हो, दैट्स अनदर मैटर। लेकिन a इन दोनों के कैंसिल होने के बाद जितने भी टर्म बच रहे हैं सब में बचा हुआ है, तो इन सब में से हम लोग a को कॉमन ले लेते हैं। देखिए तो इधर से हमारे पास क्या बचा, a³ यहां से बचा -2abc, ये माइनस माइनस प्लस, ये तो कॉमन लिया जा चुका है तो c³, फिर माइनस माइनस प्लस, ये तो कॉमन लिया जा चुका है तो b³, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ए कॉमन लिए है ना, यहाँ पर बचेगा abc = 0। थोड़ा सा स्टेप कम करते हैं, 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होके 0/4 हुआ, कैंसिल हो गया, बात खत्म। ये कुछ ऐसे हुआ था। अब देखिए आइदर a = 0 और ये पोर्शन = 0, आइदर a = 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc = 0। Therefore a = 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ = 3abc। यही तो प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, लेकिन बनेगा उन्हीं से जो लोग अपने आप में पेशेंस रखेंगे। अगर पेशेंस लूज कर दिए तब तो क्वेश्चन नहीं बनना। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है हम सोच रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, क्योंकि हम लोग अपने वर्ड प्रॉब्लम पर कोई बात नहीं किए हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। और हम क्या सोच रहे हैं कि कमिंग संडे, नेक्स्ट संडे एक स्पेशल हम लोग 1 आवर या 1.5 आवर का वीडियो करते हैं, जिसमें सिर्फ आप या तो आपका डाउट रखेंगे या वर्ड प्रॉब्लम रखेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर एंड पर है और वर्ड प्रॉब्लम अच्छा खासा प्रैक्टिस करवाने के बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो क्या हम इसे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि स्कूल बंद है तो सर फिर से तो स्कूल में पढ़ाएंगे ही, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं हमारे स्कूल के टीचर हमें स्कूल में पढ़ाएंगे। स्कूल में पहली बात की पॉसिबल नहीं होगा कम समय में हर चीजों को डिटेल में पढ़ाना, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पर बहुत स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का सेशन समय से एग्जामिनेशन हो सके। ठीक है, मतलब इतना ही समझ लो अभी के टाइम में जितने भी टॉप ऑफिसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करवा दिया जाए ताकि सारा चीज कोरोना वायरस की वजह से बर्बाद ना हो। इसी वजह से हमारे पास अभी टाइम में खूब क्वेश्चन बनाइए, बार बार बनाइए, अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि वो उनकी भी पढ़ाई हो सके। ठीक है, शेयर नहीं करते हैं तो अपने दोस्तों से चीटिंग करते हैं, क्योंकि आपको तो लॉकडाउन में पढ़ाई आपकी हो रही है, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही, उनका भी 10th है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पहला वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, वो बहुत इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी। सर ये वर्ड प्रॉब्लम आपको बताने की जरूरत क्या थी, फिर भी हम
एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में सारा क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखेंगे, आप बोर्ड पर से कॉपी कीजिएगा, फिर उसको इरेज करेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम कंज्यूम करेगा, टाइम थोड़ा मुश्किल है रिकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को सुन के लिखिए, और आप क्या कीजिए, वीडियो स्टॉप करके या बैक करके फिर क्वेश्चन को सुनिए, फिर देखिए, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट कर दीजिए। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, एकदम इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है हमारे एग्जामिनेशन में आया हुआ है, और ये आया है इन द ईयर 2012। ठीक है, जानबूझ के इजी सा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9। The sum of two natural number is 9 and the sum of their reciprocals is 1/2. Find the number. फिर से क्वेश्चन मिला लीजिए, the sum of two natural number is 9 and the sum of their reciprocals is 1/2. Full stop. Find the number. अच्छा, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से अगर कुछ बच्चे होंगे तो उन्हें इंग्लिश, तो ये पूरी तरह से इंग्लिश हो गई, दिक्कत हो जाएगी उनके लिए, हिंदी में बोल देते हैं। दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 9 है एवं उनके वृत्त कर्मों का योगफल 1/2 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 9 है एवं इनके वृत्त कर्मों का योगफल 1/2 हो, तो संख्याएं ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लिए, हम एक बार रनिंग थ्योरम बोल देते हैं। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/2। फाइंड द नंबर्स। सीबीएसई 2012 का ये क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए तो हमारे पास दो नंबर है, लैंग्वेज बाद में निकलेंगे। एक नंबर अगर हमने x माना तो ऑब्वियस है दूसरा नंबर 12 - x। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए 12, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 12। जोड़ के देखिए तो x से x कैंसिल होकर 12 बच जाएगा। अच्छा, 5/6 का रेसिप्रोकल क्या? ऑब्वियस है 6/5। रेसिप्रोकल्स का मीनिंग कितना होता है, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। ठीक है, अब इसके पीछे का हिस्ट्री जानिएगा तो चैप्टर से ही चेंज हो जाएगा, तो चैप्टर चेंज नहीं होना है, रेसिप्रोकल का मीनिंग समझ गया, दैट्स ऑल। हमने एक नंबर x माना, मतलब x/1 माना, तो इस नंबर का रेसिप्रोकल जो होगा ये 1/x होगा। ठीक है, लैंग्वेज ऊपर में हम लिख लेंगे, इस नंबर का रेसिप्रोकल 1/12 - x होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नंबर के रेसिप्रोकल का जो सम है 1/2 है। बताइए, तो क्वेश्चन में कोई जान है? ये तो अंबुजा सीमेंट से भी नहीं बना है जो कहेंगे इस सीमेंट में जान है। ठीक है, तो आइए पहले दो लाइन का लैंग्वेज लिख देते हैं, उसका इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड 12 - x। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक नहीं बना, तो याद कीजिए फर्स्ट पार्ट में ही बोले थे, बिना सिंप्लीफिकेशन किए कभी डिसाइड नहीं कीजिए कि क्वाड्रेटिक बना या नहीं बना। हमेशा पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करे क्या, 1 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, कितना हो गया ये 12x - x² इज इक्वल टू 20। क्रॉस मल्टीप्लाई किए। चलिए इसको अगर हम लोग एक तरफ लेंगे तो ये आ जाएगा, मैंने सब उधर ही कर देते हैं, x² - 12x + 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, कर लीजिएगा क्या, बस फैक्टराइजेशन लगाइए, हो जाएगा। चलिए अगर आप कीजिएगा तो आपको यहाँ पर आंसर बता देते हैं, यहाँ पर हमको सॉल्व करके डू योरसेल्फ, यहाँ लिख देते हैं डू योरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर खुद आप कीजिएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 24।
अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में सम तो 9 दिया है ना, हम 12 क्यों लिए हैं? आपसे बात करने में है ना, क्वेश्चन में सम 9 दिया है। हो गया बस, ठीक है, खुद गलती कीजिए, खुद अपनी गलती को खोज लीजिए। क्वेश्चन में सम 9 दिया बच्चों, इस बात का ख्याल रखना। और यहाँ पर कुछ चेंज आ जाएगा, यहाँ -9x, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +80। क्यों ये चेंज हुआ? क्वेश्चन में सम कितना दिया? 9 दिया है। अब तो ठीक है, देखिए और हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आपका x का वैल्यू आएगा 6 और दूसरा वैल्यू आएगा 3। ठीक है, इसका मतलब यह होगा कि अगर आप x का वैल्यू 6 लेते हो तो दूसरा वैल्यू यहां से भी 3 आना है। अगर आप यहां से x का वैल्यू 3 लेते हो तो यहां से दूसरा वैल्यू 6 आना है। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है? 6 और 3 है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता देते हैं। ठीक है, आप लोग में बहुत को कंफ्यूजन होगा, सर ये कहां से आ गया, ये जो आप ये कर रहे हैं ये सब कहां से आ गया? पहले आप नोट कर दो, इसको हम इरेज करके फिर उस पोर्शन को फिर से समझा देते हैं। देखिए इसको आइए सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या है कि सम है 9, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। ठीक है, तो आप अगर इस पार्ट को 4 लिखोगे तो इस पार्ट को आप 9 - 4 दैट इज 5 ही तो लिखोगे। अगर आप इस पार्ट को 3 लिखोगे तो इस पार्ट को 9 - 3 दैट इज 6 ही तो लिखोगे। अगर इस पार्ट को आप 2 लिखोगे तो इसे आप 9 - 2 दैट इज 7 तो ही लिखोगे। अगर इस पार्ट को आप 8 लिखोगे तो इस पार्ट को 9 - 8 = 1 ही तो लिखोगे। इसका मतलब ध्यान दो, अगर यहाँ पर जो लिखे वही बात यहाँ माइनस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो लिखे वही बात यहाँ माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर जो लिखे वही बात यहाँ माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर जो लिखे वही बात यहाँ माइनस कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर x लिखेंगे तो दूसरा पार्ट तो मेरा 9 - x ही होगा ना। क्लियर? अच्छा, तो आप क्या कीजिए, अभी तक आप लोग अगर चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी गलती किए हैं। चैप्टर को स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आप हमारे पास डाउट भेजिए। आप जो भी डाउट भेजिएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में, डे आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में उसको हम इंक्लूड करेंगे। क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ चैप्टर बना रहे हैं और जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरे बच्चे भी अगर ऑनेस्टी के साथ बनाएंगे चैप्टर को तो उनको भी वही सेम प्रॉब्लम आना है। मेनली यही होता है, कुछ ही बच्चों का कुछ प्रॉब्लम होता है जो एक्स्ट्रा होता है या कुछ प्रॉब्लम कम होता है। तो अगर आप हमसे अपना डाउट पूछते हैं तो कहीं ना कहीं आप सारे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, उनको भी वो प्रॉब्लम आना ही है या आया ही हुआ होगा। ठीक है, तो अपने डाउट को भेजिए हमारे पास, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। और अब हम लोग ट्राई करेंगे कि डेली एक न एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का। आपका डाउट प्लस 1 वर्ड प्रॉब्लम, आपका डाउट प्लस 1 वर्ड प्रॉब्लम। अगर आपके पास डाउट कम होगा या फिर आप वर्ड प्रॉब्लम से डाउट पूछोगे तो इससे ज्यादा डाउट हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे वीडियो में।